हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवलियन। आज जो है हम देखने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू का थर्ड पार्ट। और इसमें जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक का, हमने फुटनोट और एंड नोट हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स। अब ये क्या होता है, यहाँ पे क्या कि अगर आपको किसी बुक का या किसी डॉक्यूमेंट का सबसे पहला पेज बनाना है जहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है, मतलब कौन सा चैप्टर या कौन सी हेडिंग आपको कहाँ पे किस पेज नंबर पे देखने को मिलती है, अगर आपको ये बनाना है तो टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू आप बना सकते हो। अब इसे कैसे बनाओगे, तो चलिए वो देखते हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग्स बनानी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पे चैप्टर का नाम देना है तो आप क्या करोगे, उसे हेडिंग 1 दोगे। हेडिंग 1 करने के लिए आप कंट्रोल+1 भी जो है प्रेस कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे स्टाइल बजा करके हेडिंग 1 पे भी क्लिक कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, आपका हेडिंग 1। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हेडिंग 1 हेडिंग 2 दे सकते हो। मैं इसको भी क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और हेडिंग 1 दे देता हूँ। मैंने इसको भी यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल+1, ये भी आपका हेडिंग 1 होगा। तो यहाँ पे आपको जितने भी चैप्टर के नाम्स देने हैं उन्हें आप क्या कर सकते हो, हेडिंग 1 दे सकते हो। और हेडिंग 1 देने के बाद आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज लेना है। कंट्रोल एंटर किया मैंने और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ब्लैंक पेज ले लिया, ये रहा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे टेबल ऑफ कंटेंट, और यहाँ से आप क्या करोगे, ओके कर दोगे इसको। ओके करने के बाद आपका टेबल ऑफ कंटेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, तो जो भी आप इसमें जो है ऐड करोगे, जो भी हेडिंग आप इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे, वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसे भी मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ, हेडिंग 1 कंट्रोल+1। और अगर मैं इसे जाकर के अपडेट करता हूँ, यहाँ पे अपडेट अपडेट टेबल कंटेंट, तो ये यहाँ पे आपका ऐड ऑन हो गया। आप इसमें क्या कर सकते हो, हेडिंग के अंदर, ये मतलब आपका चैप्टर नेम है, तो उसके अंदर अगर आप हेडिंग्स देना चाहते हो तो हेडिंग्स भी दे सकते हो। तो इसके लिए आपको हेडिंग 2 देना होगा, तो कंट्रोल+2 करके आप हेडिंग 2 दे सकते हो। और जैसे ही आप इसे अपडेट करोगे, अपडेट, तो ये देखेंगे आपका हेडिंग 2 यहाँ पे इसके अंदर आ चुका है। और आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, हेडिंग 3 भी दे सकते हो, तो वो इस हेडिंग के सब हेडिंग के थ्रू हम दिखा सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है, दूसरा क्या है, मेरे पास इंडेक्स है। इंडेक्स क्या है कि यहाँ पे जैसे आप इंडेक्स पे क्लिक करोगे, इंडेक्स एंट्री पे, तो यहाँ पे इंडेक्स एंट्री आपकी शुरू हो जाएगी। अब इंडेक्स एंट्री क्या है कि आपको बुक के लास्ट के अंदर आपको मेन इंपोर्टेंट हेडिंग्स या वर्ड्स या कोई भी टॉपिक हो, वो आपको इंडेक्स करना हो, तब आप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लाइन को मार्क कर लेता हूँ, इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, और इसे क्या कर देंगे, आप इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, फिर आपको जो कोई भी हेडिंग पसंद हो या फिर आपको कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड, आपको जो कुछ चीज़ पसंद हो, उसे आप सेलेक्ट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ऐसे करके आप जो भी मार्क करना चाहते हो वो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। रिफ्रेश करना है, इंसर्ट करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको कट कर देते हैं और सबसे लास्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे हम इंडेक्स को इंसर्ट करेंगे। तो इंडेक्स को इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट पे ही आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स को आप सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसे ओके कर दोगे। तो यहाँ पे आपका इंडेक्स आपका शो हो जाएगा, जो जो आपने जो है सेलेक्ट किया था वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमें मिल जाता है यहाँ पे ऑप्शन आपका साइटेशन। ये क्या होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट है या आपने जो बुक लिखी है ये किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो वो सारा डाटा आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। मतलब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके कुछ तो यहाँ पे बने बनाए इंडेक्स है, इनको भी आप एडिट कर सकते हो, जैसे कि ये है। वरना अपनी भी क्रिएट कर पाओगे यहाँ पे। जैसे मैं इसको एडिट करूँगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे ऑथर नेम, मतलब कि जो भी ये आपका यहाँ पे बुक है, टाइटल है, यहाँ पे आप टाइप जो है बता सकते हो कि आप क्या लिख रहे हो, बुक है, यहाँ पे आर्टिकल है, क्या है ये आपका। तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, और ये आपका लिखा किसने है, वो इसका टाइटल क्या है। तो ये सब कुछ यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो आपका, कि ये आपकी जो बुक है किस बारे में, कब जो है रिलीज होगी, क्या है, सब कुछ आप यहाँ पे क्या फिल कर पाओगे। और आप इसे क्या कर सकते हो, ओके कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है, जो भी आपका डेटाबेस है
जो भी आपने बनाया अगर आपको शो करना है पेज पे, तो ये पेज पे शो भी कर सकते हो बिब्लियोग्राफी के थ्रू। आप जो है इंसर्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे टेबल कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करोगे, आप बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, इसे ओके कर दोगे, तो जो भी इसके अंदर आपका जो डाटा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, शो यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका बिब्लियोग्राफी क्या हो गया, शो हो गया। हमने वो डाटा इंसर्ट नहीं किया, जब हम वो डाटा इंसर्ट कर देंगे तो वो आपका यहाँ पे दिखना भी शुरू हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम पहले, अगर मैं यहाँ पे साइटेशन पे जाता हूँ, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे साइटेशन पे, और यहाँ पे जो है ना हमारा जो डेटा है बिब्लियोग्राफी का, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट, ये मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यदि मैं जा कर के इसे अपडेट बिब्लियोग्राफी करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे वो सब कुछ डाटा आपका यहाँ पे शो हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले बिब्लियोग्राफी को इंसर्ट करना है इस पेज में। जो भी आप इंसर्ट कर दोगे उसका डेटा आपको बिब्लियोग्राफी के अंदर शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर। पेज नंबर क्या है कि आपको जहाँ पे भी पेज नंबर डालना है पेज नंबर डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, बॉटम ऑफ द पेज, आप पेज नंबर कहाँ पे रखना चाहते हो, यहाँ पे आपको टॉप ऑफ द पेज एंड बॉटम ऑफ द पेज आपको मिल जाएगा ऑप्शन कि मुझे बॉटम ऑफ द पेज मतलब फुटर में आपको क्या चाहिए, पेज नंबर चाहिए। और वो पेज नंबर आपका लेफ्ट राइट सेंटर किधर होना चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, और वो पेज नंबर आपका किस प्रकार जो है शो हो, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे जो है सेट कर सकते हो, ओके कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको पेज नंबर शो हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर यदि आप पेज नंबर शो करना चाहते हो फुटर में, तो आप पेज नंबर शो कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको फील्ड का ऑप्शन मिलता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये क्या कि अगर आपको अपने पेज में कहीं पे भी फील्ड इंसर्ट करने हैं, पेज नंबर, पेज काउंट, डेट, टाइम, कोई भी फील्ड आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसके लिए अगर मुझे आप कोई भी डेट वगैरह इंसर्ट करनी है, तो आप इंसर्ट मेन्यू पे जाओ, फील्ड पे जाओ और यहाँ पे क्या डेट या टाइम पे क्लिक कर सकते हो, तो डेट पे क्लिक करते डेट्स हो जाएगी। अब ये शेडो लगी हुई है ऐसे बैकग्राउंड में, ये भी आप हटा सकते हो। व्यू मेन्यू पे जाओगे और यहाँ पे क्या फील्ड शेडिंग पे क्लिक कर दोगे, तो ये फील्ड शेडिंग क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप कोई भी फील्ड इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन मिलता है हेडर एंड फुटर का। हेडर एंड फुटर क्या है, पेज का सबसे जो टॉप का हिस्सा आपका होता है, ये क्या होता है, आपका हेडर होता है। ये क्या है, आपका हेडर है यहाँ पे। ठीक है, अब हेडर की बात ऐसी है कि अगर आप हेडर में कुछ भी यहाँ पे लिख दोगे तो वो हर एक पेज के टॉप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आप जो कुछ भी यहाँ पे लिखोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम, और ये वेलकम आपको हर एक पेज पे शो होगा। ठीक है, तो हेडर के अंदर आप कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हो, लोगो लगा सकते हो, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप हेडर के अंदर दोगे वो हर एक हेडर पे दिखाई देगा। और सेम है आपको क्या फुटर के अंदर, जो भी आपने यहाँ पे फुटर के अंदर लिख दिया एक बार, वो आपका हर एक जो है फुटर में आपका यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखो जैसे 1 2 3 लिखा था, तो यहाँ पे 1 2 3 मतलब कोई भी अगर एड्रेस वगैरह आपको देना हो तो वो कहाँ पे दे सकते हो, आप फुटर के अंदर आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपके हेडर और फुटर है आपके यहाँ पे। नेक्स्ट एनवेलप मिल जाता है। एनवेलप क्या है कि अगर आपको कोई एनवेलप बनाना है इस प्रकार का, इस टाइप का, कि जो आप डाक के थ्रू भेज सकते हो, तो यहाँ पे आप एड्रेस दे सकते हो कि जिसको भेजना चाहते हो, फिर अपना एड्रेस दे सकते हो जो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, और इसे आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे क्रिएट करके बना पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा सिग्नेचर लाइन का। सिग्नेचर लाइन क्या है कि अगर आप यहाँ पे किसी के सिग्नेचर कराना चाहते हो, तो आप यहाँ पे किसी के सिग्नेचर भी करा सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या है, सिग्नेचर लाइन अगर मैं मान लो कि यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे किसी के सिग्नेचर चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इंसर्ट पे जाओ, सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करो, और यहाँ पे उसका नाम, टाइटल, ईमेल सब कुछ लिख सकते हो और इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो कैसे सिग्नेचर कराने हैं। वरना आप डायरेक्ट लॉक के भी करोगे तब भी यहाँ पे एक सिग्नेचर लाइन आपको दिखाई देगी, और यहाँ से आप किसी के भी सिग्नेचर करा सकते हो। ठीक है, तो यही सब कुछ था हमारी इंसर्ट मेन्यू के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मेट मेन्यू देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।